हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। ये पर्टिकुलर वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर नीट 2023 एस्पिरेंट, क्योंकि इसमें आप लोगों को नेक्स्ट 5-5.5 महीने में किस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि एक बहुत शानदार स्कोर, केमिस्ट्री में शानदार स्कोर बोले तो 180 और 180 आप लोग नीट के 2023 एग्जाम में लेके आ सकते हो। ये वीडियो आप लोगों को एक गाइड करने वाला है कि किस तरीके से आप लोगों को चैप्टर कंप्लीशन करना है, किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कितने पर क्वेश्चन करने हैं पर चैप्टर, सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। इस वीडियो की यार शुरुआत मैं इस कोट से करना चाहूंगा कि ऑलवेज एम हायर देन यू एक्सपेक्ट। बेटा अगर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे तैसे करके 130 140 आ जाए केमिस्ट्री में, तो बेटा 130 140 नहीं आएंगे, फिर आप लोगों के बेटा 100 110 मार्क्स आएंगे नीट के एग्जाम में। आप लोगों को टारगेट एक ऊपर बनाना पड़ेगा, तभी इस वीडियो का जो टारगेट है वो बेटा 180 और 180 है। जब हमारा टारगेट केमिस्ट्री में 180 में से 180 होगा, तब जाके हमारे 160 165 मार्क्स लेके आएंगे, जो कि बहुत ही शानदार स्कोर है और एकदम से आपके मार्क्स बूस्ट होंगे और आप जो सपना है गवर्नमेंट कॉलेज में, वहां पे आप लोग जा पाओगे। तो इसलिए ही हम लोगों ने जो टारगेट रखा है वो बहुत ऊपर रखा है। ऑलवेज एम हायर देन यू एक्सपेक्ट। सबसे पहले प्रायोरिटी आप लोगों की इस टाइम पे क्या होनी चाहिए कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए। तो सिलेबस कंप्लीशन करने के लिए पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बेटा आते हैं डू और डाई चैप्टर्स। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत हाई वेटेज के चैप्टर है। अब अगर इनका वेटेज हाई है तो ऑब्वियसली यार इसमें थोड़ा सा समय भी लगेगा। दीज आर टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये टारगेट करने हैं चैप्टर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स, पूरी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो बेटा इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया। समय लेंगे ये चैप्टर्स, बिल्कुल लेंगे, लेकिन हम लोगों को ये समय इनको देना है क्योंकि दीज आर वेरी 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 हाई वेटेज चैप्टर्स। ये जो आप लोग परसेंटेज देख रहे हैं ये बेटा देख रहे हैं 2020 से पूरे पेपर 20 21 22 को एनालाइज करके यहाँ पे परसेंटेज लिखी गई है कि बेटा 5% पेपर केमिकल बॉन्डिंग से पूछा जाता है क्यूमुलेटिव। अगर हम बात करें 2020 21 और 22 को अगर हम ले ले तो बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है। समय लेंगे ये चैप्टर, लेकिन इन लोगों को समय देना भी है हमें। तो सबसे पहले आप लोगों को जो कैटेगरी करनी है कंप्लीट, वो है बेटा डू और डाई चैप्टर्स की। एक बार आपके ये सारे चैप्टर हो गए, उसके बाद आपको नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करना है, एस द पेस चैप्टर। ये कौन से चैप्टर हैं सर? ये ऐसे चैप्टर हैं जो समय बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी इनका वेटेज अच्छा खासा है। तो एक बार आप लोगों के ये चैप्टर हो गए, डू और डाई चैप्टर हो गए, फिर आप एस द पेस चैप्टर्स में आइए। समय ज्यादा नहीं लेंगे, जैसे आपका पीरियोडिसिटी, डीएनएफ ब्लॉक, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं यार आप लोगों के, ठीक है। जैसे एल्कोहल फिनॉल ईथर, ये कंपैरेटिवली बड़ा है, लेकिन फिर भी आप लोगों का अच्छा खासा वेटेज है इसका नीट के एग्जाम में। हेलो एल्केन, हेलो एरीन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हो गए। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे ये वाले चैप्टर, लेकिन इनका भी वेटेज अच्छा खासा होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नीट 2022 का पेपर देखो तो खूब सारे सवाल थे। तो यहां पे आप लोगों को देखो हर किसी की परसेंटेज भी दे रखी है, नीट 2020 से लेके 22 तक क्यूमुलेटिव कितने परसेंटेज का आप लोगों का इन पर्टिकुलर चैप्टर से आया ये भी बता दिया। तो एक बार आपके डू और डाई चैप्टर्स हो गए, फिर आप लोगों को एस द पेस चैप्टर्स में जाना है। उसके बाद बेटा ऐसे चैप्टर हैं जो हमें इजी टू किल है, इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। भैया हाइड्रोजन चैप्टर 2 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा और एक क्वेश्चन आप लोगों को पक्का देके जाएगा। ऐसे बेटा एस ब्लॉक, मेटलर्जी, जनरली इन बच्चों को, इन चैप्टर्स को बच्चे छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यार नहीं यार यहां से क्या सवाल आएगा, लेकिन बेटा नीट के पेपर में हर चैप्टर से सवाल आता है। तो आप लोगों को ये बहुत आसान चैप्टर्स हैं, ये करने ही करने हैं। और ये सर आपने एंड में क्यों रखे हैं? ये एंड में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आप लोगों के याद करने वाले हैं। आप लोगों को ध्यान रहेंगे जितनी ज्यादा चीजें, उतना ही इजीली आप लोग इनके सवाल कर पाओगे। तो इसलिए ही आप लोग इन्हें एंड में करिए, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए इनके, और उनको रेगुलरली रिवाइज करते हुए चलिए। तो इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर सिलेबस कंप्लीशन होगा। सबसे पहले बेटा डू और डाई चैप्टर्स करिए, फिर एज द पेस चैप्टर्स करिए। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे यार फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा।
उसके बाद आप इजी टू किल चैप्टर्स करिए। एक बार बेटा आपका सिलेबस कंप्लीशन हो गया, अब साथ साथ में हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप लोगों की प्रिपरेशन का। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अब कैसे करनी है, सबसे पहले बेटा हर चैप्टर के आप लोगों को पीवाईक्यूज करने हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि सर कितने ईयर्स के मैं पीवाईक्यू करूं, तो कम से कम 20 साल के पीवाईक्यू करने हैं। अगर आपको लगता है कि यार और भी मुझे पीवाईक्यूज करने चाहिए, मेरे पास समय है, ये इंडिविजुअल रहेगा। हर किसी बच्चा ये अपने आप को ऑब्जर्व करेगा, वो उसको लगता है कि यार मेरे पास थोड़ा सा और ज्यादा टाइम है, तो यहाँ पे 20 साल की जगह आप लोग लास्ट 33-34 ईयर्स के भी कर सकते हो, लेकिन 20 साल के तो करने ही करने हैं। अब एक और जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन करूं सर। तो अगर कोई फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो बेटा 70 to 80 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। ये जो बात कर रहा हूं मैं अदर देन पीवाईक्यू कर रहा हूं, पीवाईक्यू तो हमें करने ही करने हैं 20 साल के फिजिकल केमिस्ट्री में, और आप लोग 70 से 80 क्वेश्चन करिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जल्दी हो जाती है, तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, 100 से लेके 120 क्वेश्चन होने चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90 to 100 क्वेश्चन पर चैप्टर के आप कर सकते हो अदर देन पीवाईक्यू। अब जब आप बेटा पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो कुछ गलतियां होंगी हमसे। उन गलतियों को आप लोगों को मिस्टेक नोटबुक में अपडेट करते हुए चलना है। एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है, उसमें आप लोगों को जितनी आप गलतियां कर रहे हो वो सारी चीजें लिखते हुए चलनी है, ताकि जब नीट में 15 दिन बचे हुए हो, 20 दिन बचे हुए हो, तब रिवीजन कैसे होगा, तब रिवीजन होगा बेटा इस मिस्टेक नोटबुक के थ्रू। मिस्टेक नोटबुक हम लोग सारे की पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की भी बननी चाहिए, फिजिक्स की भी बननी चाहिए, बायो की भी बननी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब एक और कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री करूं कहां से, आपने ये बता दिया करना क्या है, लेकिन करूं कैसे, इनऑर्गेनिक कैसे करूं, ऑर्गेनिक कैसे करूं। तो बेटा सभी के लिए ही आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोगों का सारथी बैच चल रहा है, कहां पे, अनअकैडमी नीट टॉपर्स पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सारे लिंक वहां पे आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगेन एनसीईआरटी रिव्यू चल रहा है, कहां पे, अनअकैडमी नीट टॉपर्स पर जो हमारा चैनल है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटा एनसीईआरटी रिव्यू चल रहा है नीट 365 चैनल पे। सारे लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूं, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप लोगों ने नेक्स्ट जो आपके 5 महीने बचे हैं अगर प्रिपरेशन करी, तो डेफिनेटली केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ऑलवेज एम हायर देन यू एक्सपेक्ट। हमारा एम है बेटा 180 में से 180, क्योंकि हमें पता है जब हम एम उतना रखेंगे तब जाके हम 160-170 मार्क्स लेके आएंगे, और जो हमारा सपना है एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, वो हमारा पूरा हो पाएगा। तो मेहनत करनी है, लास्ट के बेटा 5-5.5 महीने बचे हैं, जोर लगा दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे और भी आने वाला है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके मुझे बताइए, उस पर मैं ऐसा ही शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, चलिए अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।